जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है देयर का प्रयोग। तो बच्चों, आज हम जानेंगे देयर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में एवं सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में एवं सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बनावट बनाने क्या तरीका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे, यानी इस तरह के वाक्य में अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे। प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड, यानी इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। तो चलिए वो जो एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह सॉल्व किया जाता है। एक गाय है, इस सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयर। एक गाय, चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज एक गाय, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, उसके बाद गाय की मीनिंग लिखेंगे काउ। यानी देयर का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी ना दिया रहे, तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। एक गाय थी, ये पास्ट में है, तो यहां पे सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे देयर। यहां थी लगा हुआ है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। देयर वाज एक, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, गाय की मीनिंग लिखेंगे काउ। तो इस तरह से बनाएंगे। एक गाय होगी, ये फ्यूचर टेंस में है, एक गाय होगी। इसमें विल बी या सेल बी का प्रयोग करते तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग कर देंगे, यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो है विल बी का प्रयोग करेंगे। केवल आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। यहां पे विल लगाएंगे, विल बी। होगी की मीनिंग लिखेंगे विल बी। एक गाय, एक गाय की मीनिंग लिखेंगे एक काव। देयर विल बी एक काव। यानी प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में विल बी एवं सेल बी का प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल बी लगाएंगे। यहां एक मंदिर है, तो सबसे पहले बनाएंगे एक मंदिर है। यहां की मीनिंग लास्ट में लिखेंगे, एक मंदिर है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, देयर लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग कर देंगे, यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज एक, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, और मंदिर की मीनिंग लिखेंगे टेम्पल। यहां एक मंदिर था, यहां की मीनिंग लिख देंगे, लास्ट में यहां की मीनिंग लिखेंगे हियर, HERD। लास्ट में यहां की मीनिंग लिखेंगे हियर। देयर इज ए टेम्पल हियर, यहां एक मंदिर था, यहां बनाएंगे, यहां से बनाएंगे एक मंदिर था, ये पास्ट टेंस में है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देयर लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, पहले देयर लिखेंगे, इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। देयर वाज एक मंदिर, एक मंदिर की मीनिंग लिखेंगे ए टेम्पल। यहां की मीनिंग लिख देंगे लास्ट में हियर। देयर वाज ए टेम्पल हियर, इस तरह से बनाएंगे। यहां एक मंदिर होगा, ये फ्यूचर टेंस में है तो विल बी का प्रयोग करेंगे, यहां से बनाएंगे एक मंदिर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करेंगे, यहां विल बी लगाएंगे। एक मंदिर, एक मंदिर की मीनिंग लिखेंगे ए टेम्पल। यहां की मीनिंग लिख देंगे लास्ट में हियर, HERD हियर। देयर विल बी ए टेम्पल हियर,
तो बच्चों देयर का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी ना रहे, सब्जेक्ट ना दिया हो तो सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में विल बी एवं शैल बी का प्रयोग करते हैं। और केवल आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल बी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं और एग्जांपल। मेरे गांव में एक विद्यालय है, सबसे पहले यहां से बनाएंगे एक विद्यालय है, तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। देयर सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। एक विद्यालय, एक की मीनिंग लिखेंगे ए, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल। मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज यहां लिखेंगे इन, मेरे की माई लिखेंगे माई, गांव की मीनिंग लिखेंगे विलेज। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, इस तरह बनाएंगे। मेरे घर के पास एक तालाब था, यहां से बनाएंगे एक तालाब था, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे देयर। सिंगुलर के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं, देयर वाज। एक की मीनिंग लिखेंगे ए, तालाब की मीनिंग लिखेंगे पोंड। के पास या के नजदीक, तो के पास की मीनिंग यहां पे लिखेंगे नियर। नियर मेरे घर की मीनिंग लिखेंगे माई होम, माई होम या हाउस। देयर वाज ए पोंड नियर माई होम, इस तरह बनाएंगे। एक युद्ध होगी, यहां पे होगी लगा हुआ है, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे देयर। यानी देयर का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, जब वाक्य में किसी तरह का सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करते हैं। यहां लिखेंगे सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो यहां पे विल बी लगाएंगे। देयर विल बी एक युद्ध की मीनिंग लिखेंगे ए, युद्ध की मीनिंग लिखेंगे वार। देयर विल बी ए वार, इस तरह बनाएंगे। दिल्ली में एक सभा होगी, यहां पे होगी लगा हुआ है, तो विल बी का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टेंस है तो विल बी का प्रयोग सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करते हैं, यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टेंस में विल बी लगाएंगे। एक सभा, यहां लिखेंगे एक सभा की मीनिंग लिखेंगे ए, मीटिंग, सभा की मीनिंग लिखेंगे मीटिंग। देयर विल बी ए मीटिंग दिल्ली में की मीनिंग लिखेंगे इन दिल्ली। देयर विल बी ए मीटिंग इन दिल्ली, सच बनाएंगे। वहां अनेक पक्षी होगा, यहां पे होगा लगा हुआ है, तो सबसे पहले बनाएंगे अनेक पक्षी होगा, अनेक पक्षी होगा यहां से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी लिख देंगे। अनेक की मीनिंग लिखेंगे मेनी, पक्षी की मीनिंग लिखेंगे बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी है, तो देयर विल बी मेनी बर्ड्स। वहां की मीनिंग लिख देंगे देयर, वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। देयर विल बी मेनी बर्ड्स देयर, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध है, ये चूंकि सिंगुलर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, पहले लिखेंगे देयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। देयर इज मिल्क, इस तरह बनाएंगे। दूध नहीं था, यहां पे था लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर लगा देते हैं, देयर लगाएंगे। यहां था है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं। देयर वाज नहीं की मीनिंग यहां पे लिखेंगे नो। उसके बाद लिखेंगे दूध की मीनिंग मिल्क। देयर वाज नो मिल्क, इस तरह बनाएंगे। क्या 10 पक्षी है,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। 10 पक्षी है, तो प्लुरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। प्लुरल के साथ आर लगाएंगे, आर, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, आर देयर। 10 की मीनिंग लिखेंगे 10, पक्षी, पक्षी की मीनिंग लिखेंगे बर्ड्स, आर देयर 10 बर्ड्स। इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, आर देयर 10 बर्ड्स। इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जांपल देख लेते। इस बाग में कुछ फूल थे, यहाँ पे सबसे पहले बनाए कुछ फूल थे, ये पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयर। चूंकि ये प्लुरल है तो इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं और प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, देयर वेयर कुछ फूल। कुछ फूल की मीनिंग लिखेंगे सम फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। देयर वेयर सम फ्लावर्स। इस बाग में की मीनिंग लिखेंगे इन, इस की मीनिंग लिखेंगे दिस, बाग की मीनिंग लिखेंगे गार्डन। देयर वेयर सम फ्लावर्स इन दिस गार्डन, इस तरह बनाएंगे। नदी में पानी था, यहाँ पे था लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयर। इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं, देयर वाज। उसके बाद पानी की मीनिंग लिखेंगे वाटर। उसके बाद में की मीनिंग लिखेंगे इन, नदी की मीनिंग लिखेंगे द रिवर। देयर वाज वाटर इन द रिवर, इस बनाएंगे। क्या नदी में पानी था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है और यहाँ पे था लगा, ये पास्ट टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे। चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग है, वाज। उसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर लगा देंगे, वाज देयर। पानी की मीनिंग लिखेंगे वाटर। में की मीनिंग लिखेंगे इन, नदी की मीनिंग लिख देंगे द रिवर, द रिवर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज देयर वाटर इन द रिवर, इस साथ बनाएंगे। आसमान में असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे, असंख्य तारे हैं, तो सबसे पहले यहां से बनाएंगे असंख्य तारे हैं। चूंकि ये प्लुरल है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर। चूंकि ये प्लुरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, देयर आर असंख्य। असंख्य की मीनिंग लिखेंगे काउंटलेस, असंख्य की मीनिंग लिख देंगे काउंटलेस, काउंटलेस। तारे, तारे की मीनिंग लिखेंगे स्टार्स। देयर आर काउंटलेस स्टार्स। आसमान में की मीनिंग लिखेंगे इन, आसमान की मीनिंग लिखेंगे द स्काई। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, सब बनाएंगे। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 8 ग्रह माना जाता है, असलियत में 9 ग्रह होते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे देयर। चूंकि ये प्लुरल है, 8 ग्रह है, तो आर का प्रयोग करेंगे, देयर आर। 8 ग्रह की मीनिंग लिखेंगे 8, ग्रह की मीनिंग लिखेंगे प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स। सौर मंडल में की मीनिंग लिखेंगे इन, उसके बाद द लगा देंगे, इन द। सौर मंडल की मीनिंग लिखेंगे सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इस तरह बनाएंगे। क्या वर्ग में शांति है, सबसे पहले बनाएंगे शांति है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, इज देयर। शांति की मीनिंग लिख देंगे, यहाँ पे शांति की मीनिंग लिखेंगे पीस। वर्ग में की मीनिंग लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास।
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इज देयर पीस इन द क्लास, इस तरह बनाएंगे, क्या वर्ग में शांति थी, यहाँ पे थी लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करेंगे, थी लगा हुआ है वाज। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, वाज देयर। शांति, शांति की मीनिंग लिखेंगे पीस, वाज देयर पीस। वर्ग में की मीनिंग लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वर्ग में शांति होगी, होगी लगा हुआ फ्यूचर टेंस है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है विल। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ बी लगाएंगे, विल देयर बी। उसके बाद शांति की मीनिंग लिखेंगे पीस। वर्ग में की मीनिंग लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल देयर बी पीस इन द क्लास, इस तरह बनाएंगे, क्या तालाब में मछली होगा, क्या तालाब में मछली होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी यहां लगाएंगे, विल देयर बी। उसके बाद मछली की मीनिंग लिखेंगे फिश, विल देयर बी फिश। तालाब में की मीनिंग लिखेंगे इन द पोंड, इन द पोंड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल देयर बी फिश इन द पोंड, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जाम्पल बहुत सारे देखते हैं। वहां 10 पेड़ थे, यहाँ पे थे लगा हुआ, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। चूंकि प्लुरल है तो प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग करेंगे, देयर वेयर। 10 पेड़ की मीनिंग लिखेंगे 10, पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ट्रीज। वहां की मीनिंग लिख देंगे देयर, यहाँ लिखेंगे देयर। देयर वेयर 10 ट्रीज देयर, इस तरह बनाएंगे। क्या वहां 10 पेड़ थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चूंकि ये प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। 10 पेड़ की मीनिंग लिखेंगे 10 ट्रीज। वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर देयर 10 ट्रीज देयर, इस तरह बनाएंगे। यहाँ 4 बंदर है, चूंकि ये प्लुरल है, 4 बंदर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में आर का प्रयोग करेंगे, देयर आर। उसके बाद 4 बंदर की मीनिंग लिखेंगे 4 बंदर की मीनिंग लिखेंगे मंकीज, देयर आर 4 मंकीज। यहां की मीनिंग लिख देंगे हियर। क्या यहाँ 4 बंदर हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर का प्रयोग कर देंगे पहले, आर। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे देयर। 4 बंदर की मीनिंग लिखेंगे 4 बंदर की मीनिंग लिखेंगे मंकीज, MONKEYS, मंकीज। यहाँ की मीनिंग लिख देंगे हियर, HERE। आर देयर 4 मंकीज हियर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अनेक पशु होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे विल बी। अनेक की मीनिंग लिखेंगे मेनी। पशु की मीनिंग लिखेंगे एनिमल्स। देयर विल बी मेनी एनिमल्स, इस तरह बनाएंगे। क्या वहां रेगिस्तान होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ है,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करते सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रेगिस्तान, रेगिस्तान की मीनिंग लिखेंगे डिजर्ट, DESERT डिजर्ट। विल देयर बी डिजर्ट, वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल देयर बी डिजर्ट देयर, इस तरह बनाएंगे। क्या विद्यालय में शिक्षक होंगे, यहाँ पे होंगे लगा हुआ है, ये फ्यूचर टेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ बी लगा देंगे, विल देयर बी। उसके बाद शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे टीचर। विद्यालय में की मीनिंग लिखेंगे इन द स्कूल, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल देयर बी टीचर इन द स्कूल, इस तरह बनाएंगे। क्या इस बार विद्यालय में 400 विद्यार्थी होंगे, यहाँ पे होंगे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, विल देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी। 400 की मीनिंग लिखेंगे 400, क्या लिखेंगे 400। विद्यार्थी की मीनिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, दिस की मीनिंग लिखेंगे, इस की मीनिंग लिखेंगे दिस, में की मीनिंग लिखेंगे इन, इस की मीनिंग लिखेंगे दिस, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल देयर बी 400 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या 2 फूल होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, 2 फूल, यहाँ 2 फूल की मीनिंग लिखेंगे 2 फ्लावर्स, विल देयर बी 2 फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे और एग्जांपल देखते हैं बहुत सारा। मेरे घर के सामने एक बगीचा था, यहाँ पे था लगा हुआ है, यहाँ बनाएंगे एक बगीचा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। एक बगीचा की मीनिंग लिखेंगे ए गार्डन, देयर वाज ए गार्डन। के सामने की मीनिंग लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, के सामने की मीनिंग लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने की मीनिंग लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ। मेरे घर की मीनिंग लिखेंगे माई होम, देयर वाज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, या हाउस भी लिख सकते हैं। अयोध्या में एक राजा थे, इतिहास बनाएंगे एक राजा थे। सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे थे के लिए। देयर वाज एक राजा की मीनिंग लिखेंगे ए किंग, देयर वाज ए किंग। अयोध्या में की मीनिंग लिखेंगे इन अयोध्या, इन अयोध्या, देयर वाज ए किंग इन अयोध्या, ऐसा बनाएंगे। देश में अनेक समस्याएं थी, यहाँ पे थी लगा हुआ है, अनेक समस्याएं थी, यहाँ बनाएंगे, चूंकि ये प्लुरल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कर देंगे देयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर लिखेंगे देयर वेयर। अनेक की मीनिंग लिखेंगे मेनी। समस्याएं की मीनिंग लिखेंगे प्रॉब्लम्स, देयर वेयर मेनी प्रॉब्लम्स। देश में की मीनिंग लिखेंगे इन द कंट्री, इन द कंट्री।
देयर वेयर मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। सब बनाएंगे चुनाव होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ, ये फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। इसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी। उसके बाद चुनाव की मीनिंग लिखेंगे एन इलेक्शन, देयर विल बी एन इलेक्शन। यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। हड़ताल अवश्य होगा, यहाँ पे होगा लगा हुआ है और यहाँ पे अवश्य लगा हुआ है। यानी फ्यूचर टेंस में अगर अवश्य लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, जहां पे विल लगना चाहिए वहां पे सेल लगाएंगे और जहां सेल लगना चाहिए वहां विल लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कर देंगे, देयर। इसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य होने के कारण हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे विल बी लगना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सेल भी लगाएंगे, सेल बी। अवश्य होने के कारण हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, तो विल बी के जगह सेल बी का प्रयोग कर देंगे, देयर सेल बी। हड़ताल, हड़ताल की मीनिंग लिखेंगे स्ट्राइक, देयर सेल बी स्ट्राइक। हड़ताल की मीनिंग लिखेंगे स्ट्राइक। आज दिल्ली में बस हड़ताल होगी, यहाँ पे होगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर लगा देंगे। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी लगा देंगे, देयर विल बी बस हड़ताल। बस हड़ताल की मीनिंग यहां पे लिखेंगे ए बस स्ट्राइक, STRIKE। देयर विल बी ए बस स्ट्राइक, बस हड़ताल की मीनिंग लिखेंगे बस स्ट्राइक, देयर विल बी ए बस स्ट्राइक। दिल्ली में की मीनिंग लिखेंगे इन दिल्ली। आज की मीनिंग लिखेंगे टुडे, देयर विल बी ए बस स्ट्राइक इन दिल्ली टुडे। सब बनाएंगे संसार में शांति होगी, यहाँ पे होगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। उसके बाद विल बी का प्रयोग करेंगे, देयर विल बी शांति, शांति की मीनिंग लिखेंगे पीस। संसार में की मीनिंग लिखेंगे इन द वर्ल्ड, देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड। इतना बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। किसी गांव में एक राजा रहता था, यहाँ पे रहता था लगा हुआ है। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसमें वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, इसमें क्रिया के अंत में ता था लगा हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देयर का प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो चलिए बच्चों जानते हैं। किसी गांव में एक राजा रहता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर। उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, रहना की मीनिंग लिखेंगे लिव्ड, यहाँ V2 लगा देंगे। वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे, देयर लिव्ड एक राजा की मीनिंग लिखेंगे ए किंग। किसी गांव में, पहले में की मीनिंग लिखेंगे इन, किसी की मीनिंग लिखेंगे, किसी गांव की मीनिंग लिखेंगे ए विलेज। देयर लिव्ड ए किंग इन ए विलेज, किसी गांव में, इसकी मीनिंग लिखेंगे इन ए विलेज। यानी वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, लिव्ड वर्ब टू लगा दें, देयर लिव्ड ए किंग इन ए विलेज। मेरे गांव में एक जादूगर रहता था, इसमें क्रिया के अंत में ता था लगा हुआ है। यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, रहना की मीनिंग लिखेंगे लिव्ड, V2 लगा देंगे, देयर लिव्ड एक जादूगर की मीनिंग लिखेंगे ए विजर्ड, देयर लिव्ड ए विजर्ड। मेरे गांव की मीनिंग लिखेंगे इन, मेरे की मीनिंग लिखेंगे माई, गांव की मीनिंग लिख देंगे विलेज। देयर लिव्ड ए विजर्ड इन माई विलेज, इस तरह बनाएंगे। एक बार दिल्ली में एक रानी रहती थी, ये भी, इसमें भी थी लगा हुआ, ये भी पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले एक बार की मीनिंग लिखेंगे वंस,
एक बार की मीनिंग लिखेंगे वंस। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कर देते हैं, वंस देयर। उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ वर्ब टू लगाएंगे, रहना की मीनिंग लिखेंगे लिव्ड, V2 लगा देंगे, देयर लिव्ड। एक रानी की मीनिंग लिखेंगे ए क्वीन। वंस देयर लिव्ड ए क्वीन दिल्ली में की मीनिंग लिखेंगे इन दिल्ली। वंस देयर लिव्ड ए क्वीन इन दिल्ली, सच बनाएंगे। एक बार की बात है, यहां से बनाएंगे सबसे पहले, एक बार की बात है, इसकी मीनिंग लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इसकी मीनिंग लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम, ये सब बनाएंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था, इसमें भी था लगा हुआ, ये पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करेंगे, यहां देयर लगा देंगे, देयर। यहां रहना की मीनिंग यहां V2 लगाएंगे लिव्ड। देयर लिव्ड एक शेर की मीनिंग लिखेंगे ए लायन। देयर लिव्ड ए लायन जंगल में, इसकी मीनिंग लिखेंगे इन द जंगल। इन द जंगल या फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, जंगल की मीनिंग फॉरेस्ट। देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट, यहां V2 लगा देंगे। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट किसी जंगल में एक शेर रहता था, किसी जंगल में, इसकी मीनिंग लिखेंगे इन ए फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट या इन ए फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। राम और श्याम के बीच मित्रता होगी, इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें सिंपल बनाएंगे, इसमें वर्ब नहीं लगा हुआ है। ये सिंपल में बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे देयर लिख देंगे, उसके बाद होगी के लिए फ्यूचर टेंस है तो विल बी का प्रयोग करेंगे, देयर विल बी। मित्रता की मीनिंग लिखेंगे फ्रेंडशिप। मित्रता की मीनिंग लिखेंगे फ्रेंडशिप, देयर विल बी फ्रेंडशिप। के बीच की मीनिंग लिखेंगे बिटवीन। राम और श्याम की मीनिंग लिखेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। देयर विल बी फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, यानी ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है तो सिंपल बना देंगे। और ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा।